गुलबर्गा शहर के नूरी पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल में 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए करियर काउंसलिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। जैसे कि आप जानते हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन लगभग 85% स्टूडेंट्स को ये मालूम नहीं होता कि 10th के बाद उन्हें किस फील्ड में पढ़ना चाहिए और उनका इंटरेस्ट किस डायरेक्शन में है। अक्सर दोस्त या परिवार वालों के कहने पर स्टूडेंट्स किसी भी फील्ड में एडमिशन ले लेते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि बाद में उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। नूरी पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुए इस काउंसलिंग प्रोग्राम में मुंबई से आए SDI उम्मीद के प्रोफेशनल और वेल ट्रेन काउंसलर्स ने स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट और फ्यूचर गोल को समझाने का बेहतरीन काम किया है। इस प्रोग्राम में नूरी पब्लिक स्कूल के अलावा दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स ने भी हिस्सा लिया था। काउंसलिंग के दौरान पेरेंट्स को भी समझाया गया कि बच्चों के करियर डिसीजंस में उनकी मदद किस तरह से ज़रूरी है। प्रोग्राम से पहले रेसिक टेस्ट रखा गया था, जिसके जरिए हर स्टूडेंट्स को उनके इंटरेस्ट और एबिलिटी के मुताबिक फ्यूचर गोल समझाया गया। काउंसलर्स ने स्टूडेंट्स को बताया कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स जैसे फील्ड में कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब रहा। स्टूडेंट्स के साथ पेरेंट्स ने भी इसकी अहमियत को समझा और एक्टिवली शिरकत की। नूरी पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट की ये कोशिश रही कि SDI उम्मीद टीम के जरिए बच्चों की एबिलिटी, स्किल्स और इंटरेस्ट को समझकर उन्हें सही करियर डायरेक्शन दी जाए, ताकि वह अपने मुस्तकबिल के लिए बेहतर फैसला ले सकें। इस प्रोग्राम से जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो आपको यहाँ कुछ लेकर जाना है। क्या लेकर जाना है? आपका फ्यूचर लेके जाना है, आपका मुस्तकबिल लेके जाना है। और अगर आप कुछ लेने आए हैं तो अटेंटिव रहें, आपका फोकस रहे। जो बातें मैं आपको बताऊंगा जल्दी जल्दी, बहुत देर से आप बैठे हैं और भी आपको बातें सुनना है, कॉमर्स के रिलेटेड, आर्ट्स के रिलेटेड, तो मैं जल्दी जल्दी बातें बताऊंगा। आपको फोकस रहेंगे, आपका कंसंट्रेशन रहेगा, आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहेगी, तो आप बहुत कुछ लेके जा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप साइंस ही ले, आप आर्ट्स भी ले सकते हैं, आप कॉमर्स भी ले सकते हैं, आप जो चाहे वो ले सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो लेकर जाए। खाली हाथ मत जाना यहां से, क्योंकि खाली हाथ जाने वाला आगे कुछ पाता नहीं है। अगर कुछ पाने के लिए आए हैं तो बिल्कुल आपको कुछ लेके जाना है। ठीक है, तो आपको बताऊंगा कुछ बातें साइंस के ताल्लुक से कि क्या करियर ऑप्शंस हैं साइंस के अंदर जो आप 10th के बाद कर सकते हैं। कुछ बेसिक चीजें इसके अंदर होनी चाहिए साइंस के अंदर, साइंस में इंटर होने के लिए। ठीक है, मैं जरूरी तो नहीं समझता इन चीजों को, लेकिन कभी कभार ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि आपका मैथ्स और साइंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका मैथ्स और साइंस बहुत स्ट्रांग है तो आप टेक्निकल फील्ड में इंटर कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, मैथ्स और साइंस। लेकिन जिनका कमजोर है उनको डरने की जरूरत, क्योंकि कमजोर आदमी भी कभी कभी मेहनत से अच्छा कर सकता है। कमजोरी जो है उसी दिमाग की कमजोरी होती है, सोच की कमजोरी होती है। ये असल में कोई कमजोरी नहीं है। अगर आपको लगता है मैथ्स बहुत टफ है तो ऐसा सोचना नहीं, बल्कि बार बार प्रैक्टिस करके आप मैथ्स को अच्छा कर सकते हैं, आप साइंस को अच्छा कर सकते हैं। बहुत से बच्चों का माइंड सेट रहता है कि मुझे मैथ्स से बहुत डर लगता है, मैं मैथ्स कभी कर ही नहीं सकता हूं, तो ऐसा नहीं है। जो दूसरा बच्चा या दूसरी सहेली, दूसरा दोस्त आपका या दूसरा भाई आपका, दूसरी बहन आपकी जो अच्छा मैथ्स में कर रही है, साइंस में कर रही है, उसमें कोई कमाल नहीं है, बिल्कुल आप ही की तरह है वो। लेकिन उसने बार बार कोशिश की और आपने नहीं की। आपने एक ही बार कोशिश की। अगर आप बार बार कोशिश करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। जो आप सपना देखते हैं, जो आप ड्रीम देखते हैं, वो हमेशा पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ तीन मेजर फील्ड हैं। ठीक है, 3 मेजर फील्ड है। सबसे पहला फील्ड है जनरल साइंस, दूसरा है इंजीनियरिंग, और तीसरी जो फील्ड है वो है मेडिकल एंड पैरामेडिकल, जो साइंस से बनके निकलती है। देखिए, साइंस एक बहुत बड़ी स्ट्रीम है, एक बहुत बड़ा समंदर है। ठीक है, जिन्होंने 10th के बाद साइंस लिया वो समझ जाओ कि समंदर में इंटर हो गए। अब उस समंदर से आपको पूरा समुद्र नहीं भरना है, सिर्फ एक बाल्टी पानी निकालना है बस। उससे समुद्र का कोई इफेक्ट नहीं होना है। आपको पूरा समंदर कवर नहीं करना है, बल्कि सिर्फ एक बाल्टी उसमें से पानी निकालना है, अपना करियर बना लेना है। तो वो पूरा एक समंदर है, इतने हजारों करियर उसके अंदर अवेलेबल हैं। आपको जिस करियर में इंटरेस्ट है, आप जिस करियर में जाना चाहते हैं, उस करियर में आप जा सकते हैं। अभी 3 मेजर फील्ड मैंने आपको बताई। सबसे पहले जनरल साइंस, दूसरा है इसमें इंजीनियरिंग, तीसरा है इसमें मेडिकल एंड पैरामेडिकल। हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बैचलर इन साइंस। ठीक है, बैचलर इन साइंस में प्लेन BSc आता है, प्रोफेशनल BSc आता है, और उसी के साथ साथ जो है कुछ अलाइड कोर्सेस आती हैं। ठीक है, प्लेन BSc में यानी आफ्टर 12th जो है, अगर आपने 10th के बाद साइंस लिया, 11th 12th, उसके बाद आप 12th में गए, 12th के बाद आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इसमें आप प्लेन BSc कर सकते हैं। यानी प्लेन BSc इन साइंस, BSc इन केमिस्ट्री, BSc इन फिजिक्स, BSc इन
मैथमेटिक्स, बीएससी इन बायोलॉजी, बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे बीएससी के प्लेन बीएससी हैं। उसके बाद कुछ प्रोफेशनल कोर्सेस हैं जैसे कि बीएससी इन आईटी, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी इन डेटा साइंस, बीएससी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कुछ प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, वो भी आप कर सकते हैं जो कि प्रोफेशनल कोर्सेस में आता है। ठीक है, तो ये बैचलर इन साइंस से 3 साल का कोर्स होता है। उसके बाद आता है बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी भी आप कर सकते हैं जो 12th के बाद करना है आपको। इसके लिए भी कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं लगता है। ठीक है, ये भी 3 साल का कोर्स है। बीएससी इन लाइफ साइंस, ठीक है, जो बच्चे लाइफ साइंस में बहुत इंटरेस्टेड हैं वो भी 3 साल का कोर्स कर सकते हैं, बीएससी इन लाइफ साइंस। फिर मैंने आपको बताया था कि चंद प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, बीएससी इन आईटी, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, उसी के साथ साथ बीएससी इन डेटा साइंस जो नए कोर्सेज निकले हैं। उसके बाद बीएससी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीएससी इन आईओटी, बीएससी इन डेटा माइनिंग, ये नए नए कोर्सेज हैं जो आपको प्रोफेशनल कोर्सेज है वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद एक कोर्स है बीसीए, ये भी कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स है। बीसीए के बाद आप एमसीए करते हैं यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी डेटा साइंस, ये एक दूसरे से मिलते जुलते कोर्सेस हैं, अलाइड कोर्सेस हैं। तो अगर आपको कंप्यूटर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, कोडिंग के अंदर आपको बहुत इंटरेस्ट है, आप प्रोग्रामिंग में बहुत इंटरेस्टेड है, आप वेब डेवलपमेंट में बहुत इंटरेस्टेड है, कोई ऐसी कोर्सेज कंप्यूटर रिलेटेड करना चाहते हैं तो आप बीसीए भी कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सी कोर्सेस है। ठीक है, आप 10th के बाद डिप्लोमा कर सकते हैं, 12th के बाद इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो 10th के बाद आप आईटीआई भी कर सकते हैं, 10th के बाद आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, और उसके जो अलाइड कोर्सेस है मैंने आपको बताया उसमें भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। तो डिप्लोमा के ताल्लुक से इतने सारे कोर्सेस हैं, पैकेजिंग के अंदर है, केमिकल के अंदर है, और साथ ही साथ जो है कंप्यूटर साइंस के अंदर है, डेटा साइंस के अंदर है, मशीन लर्निंग के अंदर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर है, केमिकल के अंदर है, डाई के अंदर है, स्टफ के अंदर है। ऐसे हजारों कोर्सेस अवेलेबल हैं, टेक्निकल कोर्सेस जो 10th के बाद आप कर सकते हैं और आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करके डिप्लोमा इंजीनियर बन सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो कुछ चीजें मैं बताता हूं अबाउट आर्ट स्ट्रीम। आप टीवी पे देख रहे हैं, कुछ लोगों को शायद दिखाई नहीं देता होगा, तो कोशिश करें मुझे सुनने की। आर्ट्स से आपको क्या समझ में आता है? आपने कभी ये नाम सुना है? आर्ट्स 3 स्ट्रीम है, आपको पता है, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स। आर्ट्स के बारे में कुछ चीजें आपको पता है? कुछ चीजें आपने कहीं सुनी है? नहीं। मैं यहां पे देख रहा हूं कि मैक्सिमम मेजॉरिटी फीमेल्स की है, यानी गर्ल्स की है, और कुछ बॉयज भी बैठे हैं। हम हमेशा ये देखते हैं कि आर्ट्स लेने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो मैक्सिमम फीमेल होते हैं, गर्ल्स होते हैं। ऐसा क्यों? आप लोगों को तो मैंने अभी पूछा आर्ट्स के बारे में पता है, किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन आप कोई भी कॉलेज में चले जाओ, एफवाई, बीकॉम या कोई भी स्टैंडर्ड में देखो, आर्ट्स अगर कोई लेता है मैक्सिमम होती है गर्ल्स, फीमेल्स। जब हमें पता ही नहीं है तो हम आर्ट्स कैसे चूज करते हैं? कोई बता सकता है? कोशिश करें सोचने की। आर्ट्स के बारे में अगर हमें कुछ पता नहीं है तो हम एडमिशन कैसे लेते हैं आर्ट्स में? और एक तरीका है जो आमतौर पर लोगों को पता है, वो उनको यही लगता है अच्छे परसेंटेज आए, अबाव 85, अबाव 90, तो कौन सा स्ट्रीम लेंगे? वेरी गुड। देखो बच्चे बोल रहे हैं अभी, कौन सा लेंगे? साइंस लेंगे। उससे थोड़े कम आ गए, 75 to 85 के बीच में। अगर 50 आ गए, 55 आ गए, 45 आ गए, देखा, इस तरह हम स्ट्रीम चूज करते हैं। बट इज दिस द राइट वे टू चूज अ स्ट्रीम? क्या ये सही तरीका है? तो क्यों ऐसा होता है कि कम परसेंटेज वाले आर्ट्स में जाते हैं? क्या रीजन हो सकता है? कभी आपने सोचा है? क्योंकि हमारे में ये मिथ है, ऐसा बहुत लोग समझते हैं कि जिनके पास ज्यादा दिमाग नहीं है, जो साइंस नहीं ले सकते, जो कॉमर्स नहीं ले सकते, उसके पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो है आर्ट्स, जो कि बहुत ही गलत है। अगर आप टॉप पर्सनालिटीज देखो, दुनिया के टॉप पर्सनालिटीज जो देश चला रहे हैं, जो दुनिया को चला रहे हैं, वो आर्ट स्ट्रीम से आए हुए हैं। तो वो कैसे इतने बड़े बन गए? क्योंकि उनको पता है कि आर्ट्स में कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। हमें वो पता ही नहीं, हम सिर्फ परसेंटेज देख के आर्ट्स लेते हैं। तो इंशाल्लाह ये सेशन के बाद आपको ये आपकी सोच बदलनी है कि
कि आपको अपने परसेंटेज नहीं, आपकी बोलते ना वो जहां पे आपको इंटरेस्ट है, जहां पे आप वो स्किल आपके पास है, उसके हिसाब से आपको अपना करियर चूज करना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड कि वो परसेंटेज नहीं आने पर आपको वो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, लेकिन कोई दूसरा कॉलेज आपको जरूर वो सब्जेक्ट में वो एडमिशन दिला सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अबाउट आर्ट्स, हु शुड सिलेक्ट आर्ट्स? आर्ट्स कौन सिलेक्ट करना चाहिए? कौन सिलेक्ट करना चाहिए आर्ट्स को? बराबर है। कोई बताएगा उसमें से किसी को कुछ याद है? कोई करियर ऑप्शंस, साइंस के करियर ऑप्शंस, किसी को, किसने कुछ जॉट डाउन किया, नोट किया किसी ने कुछ, किसी को कुछ याद है ऑप्शंस? फॉर एग्जांपल साइंस पढ़कर आप क्या बनना चाहते हैं, किसी को याद है? कोई कुछ नहीं? डॉक्टर और इंजीनियर, माशाल्लाह, और मेडिकल साइंस, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद आपने क्या सीखा? अभी मुझसे पहले निजामुद्दीन सर आर्ट्स बता रहे थे, ठीक है ना। ये इंटरनेशनल काउंसलर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने आर्ट्स को बहुत अच्छे बेहतरीन, मतलब इन्होंने आर्ट्स को एकदम आर्टिस्टिक तरीके से पेश किया अल्हम्दुलिल्लाह करियर ऑप्शन। अब आपने साइंस के ऑप्शन सुन लिए, आर्ट्स के ऑप्शन सुन लिए, अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि कॉमर्स में क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्योंकि हमने जब से कॉलेज और बचपन से सब लोगों ने, आप सब जानते हैं कि ये एजुकेशन जो है पूरा, इसको 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स। करेक्ट? साइंस बता दिया, आर्ट्स बता दिया, कॉमर्स क्या है? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज कॉमर्स? एक बेसिक आप क्या समझ सकते हैं व्हाट इज कॉमर्स? हाथ ऊपर करके और खड़े होकर के, मुझे कोरस में आंसर नहीं चाहिए, पता नहीं चलेगा ना किसको आता है और किसको नहीं आता है। हाँ बोलो बेटा। कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ। ये ठीक है, ये कॉमर्स की डेफिनेशन नहीं हुई, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, गुड गोइंग। और कोई? व्हाट इज कॉमर्स? एक आसान भाषा में कोई समझा सकता है मुझे, आसान शब्दों में? जी बेटा। नॉलेज ऑफ फाइनेंस, माशाल्लाह। और कुछ? और थोड़ा आसान, और थोड़ा आसान। कॉमर्स, चलिए मैं बताता हूं। कॉमर्स एक सिंपल डेफिनेशन में बोलूं तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट मनी और अगेंस्ट अदर देन मनी, अगेंस्ट कैश और काइंड। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कॉमर्स में घिरे हुए हैं। कॉमर्स के बिना लाइफ ही नहीं है। अब स्कूल आते हैं, है ना, सुबह लंच बॉक्स नहीं देती मम्मी, तो किराना स्टोर से कोई सामान खरीदते हैं, क्या है वो? कॉमर्स, है ना। कॉमर्स मींस बिजनेस। ये एक ऐसी फील्ड है जिसके एक्सपर्ट्स के पास हर फील्ड वाले को आना पड़ता है। समझे मेरी बात? क्या बोला मैंने? ये इस कॉमर्स का जो एक्सपर्ट होगा, जो कॉमर्स फील्ड में जिसने तालीम हासिल किया, डेफिनेटली हर बंदे को एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। बट जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, पैसे कमाया, अब ये पैसे पे टैक्स भरना है, कितना टैक्स भरना है, किसको टैक्स भरना है, जीएसटी भरना है, इनकम टैक्स भरना है, या और कौन कौन से डिफरेंट टैक्स भरना है, और कितने पैसे पे टैक्स भरना है, क्या जितना कमाया सब पे टैक्स भरना है या उसमें से कुछ कम होगा, ये कौन बताएगा? कौन बताएगा? ये कॉमर्स एक्सपर्ट। तो ये सब चीज की जानकारी आपको कॉमर्स में मिलती है। रोजमर्रा की जिंदगी में कॉमर्स में हम पूरी तरह घिरे हुए हैं। एवरी एक्ट ऑफ बाइंग, सेलिंग, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड कॉमर्स। करेक्ट? कॉमर्स समझा? अब अगर इसको मैं अपने शरीयत और इस्लाम से जोड़ूं तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें रहनुमाई फरमाई है बिजनेस करने की, हलाल तरीके से बिजनेस करना। तो गोया कॉमर्स से हम जो पढ़ाई सीखेंगे, जो कॉमर्स में हमने सीखा, ये कॉमर्स से जो हमने तालीम हासिल की, अगर हम उसको बहुत ही ईमानदारी से, एक ईमानदार बिजनेसमैन, एक ईमानदारी से ज़कात देने वाला बिजनेसमैन और पैसे कमाने वाला आदमी, ये अपने करियर तो उसने कॉमर्स में बनाया, साथ ही साथ वो इबादत में भी मशगूल है, उसकी इबादत भी हो रही है। तो तिजारत का जो दर्स है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया। और तिजारत इज व्हाट? तिजारत यानी बिजनेस, और बिजनेस मींस कॉमर्स, बिकॉज विदाउट कॉमर्स नो बिजनेस। आज न्यू पब्लिक स्कूल में SDI की तरफ से करियर काउंसलिंग प्रोग्राम रखा गया था, जो बहुत ही इनिशिएटिव प्रोग्राम रखा गया था, जो 8, 9 और 10th क्लासेस के लिए था।
9th और 10th क्लासेस के लिए इंडिविजुअली विद पेरेंट्स स्टूडेंट्स के साथ में उनको काउंसलिंग किया जा रहा था। मैं समझती हूँ ये बहुत ही इनिशिएटिव प्रोग्राम है। करियर गाइडेंस और काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जब बच्चे हमारे 10th पास होकर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाते हैं तो पढ़ने में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपना करियर या हमें कहाँ जाना है समझ में नहीं आता। जब ऐसे इनिशिएटिव प्रोग्राम या काउंसलिंग स्टूडेंट्स को होती है तो एक विजन, एक एम लेकर स्टूडेंट्स चलते हैं कि हमारा कितना परसेंटेज है, हम लोग किस फील्ड में जा सकते हैं। जब हम एक एम बनाते हैं, एक विजन रखते हैं, उसके थ्रू में हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाते हैं तो अपना जो भी ग्रेजुएशन करना है, अपनी किसी भी फील्ड में जाना है, उनको बहुत इजी होता है। मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि नूरी पब्लिक स्कूल वाला और एसडी वालों का कि ऐसी करियर काउंसलिंग एक प्रोग्राम बहुत ही इनिशिएटिव प्रोग्राम है कि जज़ाकल्लाह है। हम लोग इस वक्त नूरी पब्लिक स्कूल गुलबर्गा शरीफ में हाजिर हैं। टीम एसडीआई उम्मीद की एक बड़ी एक्टिविटी यहाँ पर चल रही है। थोड़ी देर पहले हमने 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के साथ करियर गाइडेंस प्रोग्राम किया, जिसमें स्टूडेंट्स को हमने डिफरेंट करियर ऑप्शंस ऑफ कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट्स, इसके बारे में पेरेंट्स के साथ हमने उनको ये मालूमात देने की कोशिश की कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप सोचते होंगे कि 8th स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स बहुत छोटे हैं, उन तक हमने बात क्यों पहुंचाई? तो बच्चों के जहन माशाल्लाह काफ़ी शार्प हो चुके हैं, क्योंकि हम एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एरा में, बल्कि अब तो एआई के एरा में हम जी रहे हैं। तो हम अगर 8th स्टैंडर्ड से ही बच्चों के सामने इन करियर ऑप्शंस के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं तो उनका एक थिंकिंग प्रोसेस ऑन हो जाता है, जिससे उनको एक विजन मिलता है और उसकी वजह से उनके लिए आगे की जो मंजिलें हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। 10th स्टैंडर्ड में कितना स्कोर करना है, कौन से सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है, मुझको बनना क्या है, उस बनने के लिए किस सब्जेक्ट की तरफ हमको फोकस करना है। जैसे अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो साइंस में वो अच्छी तरह से अभी से इंटरेस्ट लेगा। कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो अभी से वो मैथ्स की तरफ ज़्यादा फोकस्ड रहेगा। फिर इंजीनियरिंग में इतनी सारी फील्ड्स आ गई हैं, उन तमाम चीज़ों पर आज हमने डिस्कशन करने की कोशिश की। टीम एसडीआई उम्मीद मुंबई और हैदराबाद और गुलबर्गा शरीफ, इन तीनों शहरों के साथी यहाँ पर तकरीबन 1 डजन साथी, 12 से ज़ायद साथी यहाँ पर माशाल्लाह मौजूद हैं, जिन्होंने बच्चों को ये मालूमात दी। करियर किस तरह से चुना जाता है इसके बारे में भी हमने बच्चों को बताया। हमारे यहाँ आज भी चचा के बेटे ने आईटी किया तो तू भी आईटी कर ले, इस तरह की बातें की जाती, जबकि अल्लाह ने हम सबको डिफरेंट बनाया है। एंड वी शुड आइडेंटिफाई व्हाट डिफरेंस अल्लाह रब्बुल इज्जत हैज गिवन मी। मुझको अल्लाह ने क्या डिफरेंस दिया है, क्या डिफरेंट चीज अता फरमाई है, उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, उस पर भी आज हमने पेरेंट्स और बच्चों के सामने कुछ डिस्कशंस किए। बच्चों के जवाबात, सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात देने की हमने सआदत हासिल की। उसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली हमारा एक दूसरा प्रोग्राम नूरी स्कूल, अलबरकात स्कूल और फजले हक स्कूल, इनके स्टूडेंट्स के लिए चल रहा था। 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए, 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए हमने एप्टीट्यूड टेस्ट किया है, यानी एक टेस्ट है जिसको टीम एसडीआई उम्मीद ने ही डेवलप किया है। हमारी टीम में बहुत सारे काउंसलर्स हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं और जिन्होंने इस टेस्ट को डेवलप किया, जिससे हम बच्चों के जहन को समझ सकते हैं। बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसका इंटरेस्ट किस में है, हम उससे डिस्कस भी करते हैं और उस टेस्ट पर भी नज़र रखते हैं। टेस्ट के रिजल्ट्स को भी देखते हैं, बच्चों के से डिस्कस करके समझने की कोशिश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ टेस्ट में आता है तकरीबन वही बच्चों की ज़बान पर भी आता है। तो पेरेंट्स के साथ में बैठकर तबादले ख्याल होता है और बच्चों को एक राह दिखाने की कोशिश की जाती है। तो ये इस तरह की एक माशाल्लाह एक्टिविटी इस वक्त गुलबर्गा शरीफ में टीम एसडीआई उम्मीद के साथियों के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह नूरी स्कूल में चल रही है, जिसमें सिर्फ नूरी स्कूल ही के तलबा नहीं हैं बल्कि अलबरकात स्कूल के भी तलबा मौजूद हैं और इसी के साथ साथ फजले हक स्कूल के भी तलबा यहाँ पर मौजूद हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं नूरी स्कूल, अलबरकात स्कूल, फजले हक स्कूल के मैनेजमेंट का। हम शुक्रिया अदा करते हैं सुन्नी दावत इस्लामी शाख गुलबर्गा शरीफ के ज़िम्मेदारान, मावनीन, मुबल्लिगीन और निगरान साहब का। हम शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ की लोकल टीम एसडीआई उम्मीद का, और हम शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ के मीडिया का कि जिन्होंने
हमको ये मौका अता फरमाया और हमसे ये खिदमत के काबिल हमको समझा। अल्लाह ताला हमारी कौम को और कौम के हर फ़र्द को दीन और दुनिया की खूब कामयाबियों से नवाजे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आपको इस बात का तारुफ कराता हुआ चलूँ कि बिफज़लिल्लाह ताला आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का एक शोबा है SDI उम्मीद। इस शोबे के तहत बिफज़लिल्लाह ताला एजुकेशन फील्ड में, हेल्थ सेक्टर पे, कैरियर पे काफ़ी अच्छे काम हिंदुस्तान भर में बिफज़लिल्लाह ताला हो रहे हैं। मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि SDI उम्मीद उम्मत के दरमियान एक ऐसा हक़ अदा कर रही है आज के इस दौर में, जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर को लेकर, अपने कैरियर को लेकर कंफ्यूज्ड होते हैं। कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि पेरेंट्स की, जैसा मूसा भाई ने अभी तस्करा किया, पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि मेरे ख़ानदान में मेरे फ़लाँ दोस्त के बच्चे ये कर रहे हैं, मेरा बच्चा भी वो करे, जबकि बच्चे का टैलेंट, उसका स्किल और उसकी जो सलाहियत होती है दूसरे में होती है। तो SDI उम्मीद ने एक एप्टीट्यूड टेस्ट डेवलप किया है, जैसा मूसा भाई ने इसका तस्करा भी किया। इस टेस्ट के ज़रिए से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि बच्चे का जो है, बच्चे की सलाहियत, बच्चे का टैलेंट किस फील्ड में है, उस एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह उसको गाइड किया जाता है। पेरेंट्स के साथ में एक कैरियर का प्रोग्राम रखा जाता है जो गुलबर्गा शरीफ नूरी पब्लिक स्कूल में इस वक्त में रखा गया है, चल रहा है। इंशाअल्लाह आप मीडिया के ज़रिए से वो सारा जो है माहौल आप देख पाएंगे। तो SDI उम्मीद ने इतना अच्छा काम ये अंजाम दिया है कि उसके ज़रिए से बच्चे की किस तरफ जो है जहानत जा रही है, वालिदैन को बुला करके समझाया जाता है, बच्चे को खुद बताया जाता है कि तुम्हारी सलाहियत इसमें है, तुम ये करो। ये मैंने आपको सिर्फ एक बात बताई जो इसमें बच्चों के कैरियर को लेके एजुकेशन फील्ड में SDI उम्मीद काम कर रही है। बस आखिर में मैं यही गुजारिश करूँगा तमाम अवामुन्नास से कि आप सुन्नी दावत इस्लामी से वाबस्ता हों। जो हमारी यंग जनरेशन है उनसे मैं गुजारिश करूँगा उम्मीद से आप वाबस्ता हों, आपका फ्यूचर बनेगा, बहुत सारी मालूमात होंगी, बहुत सारी जो है चीज़ें हासिल होंगी। और अवामुन्नास से गुजारिश करता हूँ कि SDI से वाबस्ता हूँ, इसके ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें आपको मालूमात हासिल होंगी। मैं अल्लाह के बारगाह में शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह SDI उम्मीद को और मज़ीद तरक्की अता फरमाए, इनकी खिदमात को कबूल फरमाए और हमारे इस कोशिश को अल्लाह कबूल फरमाए। और नूरी पब्लिक स्कूल का जो है बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है, इन्वॉल्वमेंट है। इस मीडिया के ज़रिए से जहाँ तक ये बात पहुँचे, मैं उन सबसे फिर एक बार गुजारिश करता हूँ कि आप इसको तफसील से जानें। SDI उम्मीद यूट्यूब पे सारा मवाद इस पे मौजूद है, इससे फ़ायदा हासिल करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Today, Nuri Public English Medium School organized a career counseling program for the students of grade 8th, 9th and 10th standard. A professionally trained career counselor of Team SDI Umeed, Mumbai assist our students by imparting knowledge about different career options available and suggesting an ideal career option as per their interest. I would like to convey a respectful thanks to our counselors. Your insights and guidance were incredibly valuable, highly informative and beneficial for our students. Career guidance help students connect their studies to their future aspiration, fostering motivation and focus. It also helps students gain a deeper understanding of their strength, interest, and skills. I would like to convey a respectful thanks to our management members for organizing such a beneficial program for our students. Thank you, everyone.